तो हेलो दोस्तों, अगेन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनोज ऑफिशियल में स्वागत है। तो दोस्तों, यह आज का वीडियो जेटेट, सीटेट, यूपीटेट और आरआरबी, पीआरटी या विभिन्न एग्जाम जो टीचिंग से संबंधित है, जिनमें हिंदी ग्रामर आता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूँकि इस वीडियो में मैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण का 3-4 क्लास में ख़त्म कर दूंगा और इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज एक का यह क्लास पहला क्लास है, जो कि क्लास 1 है, और एक बार में आपका व्याकरण समझ में आएगा। बेस्ट कंटेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ज़रूर देखें लास्ट तक, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यह नोट्स मेरे द्वारा बनाया गया है। और यदि आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदी भाषा का विकास। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। इम्पोर्टेंट वन लाइनर से देखेंगे। जैसे कि पहला है, हिंदी 3000 भाषाओं में से एक है और हिंदी की आकृति वियोगात्मक है, विशिष्ट है। कैसा है? वियोगात्मक है, विशिष्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख पाते हैं कि भारत में हिंदी भाषा के 4 परिवार है। कितने परिवार है? 4। पहला है भारोपीय, सबसे बड़ा परिवार भाषा का, जो 73% है। दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बतीय, सबसे छोटा परिवार, जिसे सबसे छोटा बटा 0.7% है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे, इन सभी को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। या पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड है। तो हम लोग देखें, चीनी तिब्बती सबसे छोटा भाषा परिवार है, जो कि 0.7% है। हिंदी काल 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग है प्राचीन हिंदी, जो कि इतने ईसा पूर्व से है। दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक। हम लोग देखेंगे कि प्राचीन हिंदी में क्या है, जो कि वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति को बांटा गया है। मध्यकालीन में पाली, प्रकृति, अपभ्रंश और अभूट। और आधुनिक में बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती और अन्य भाषाएं, ये सभी इनको बांटा गया है। और इसके आगे देखेंगे तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ है? तो पहले संस्कृत था, फिर पाली, फिर प्रकृति, फिर अपभ्रंश, फिर अवहोट, फिर प्राचीन हिंदी, फिर प्रारंभिक हिंदी। इसी प्रकार का क्रम है हिंदी का विकास का। दोस्तों, अगर इस नोट्स को आप लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करें और टेलीग्राम में यह नोट्स उपलब्ध है। आगे हम देखते हैं, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास कैसे हुआ। तो अपभ्रंश के भेद में हम लोग देखेंगे सौरसेनी, मगधी, अधिमगधी, खस, ब्राह्मण और मराठी। इसी प्रकार हम लोग देख पाते हैं कि हिंदी, गुजराती, बिहारी, असमिया, उड़िया, बांग्ला, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी, सिंध, मराठी, ये सभी है। हम लोग शुरुआत में हिंदी का परिचय देख रहे हैं। इसके बाद हिंदी का ग्रामर स्ट्रक्चर, सभी प्रकार को वन से शुरू करके संज्ञा, सर्वनाम सब पढ़ेंगे। तो आज का एक पहला क्लास है। तो जैसे कि देख सकते हैं, अपभ्रंश का व्यात्मकी क्या है? तो स्वयं प्रमुचरी। और उसके बाद हिंदी भाषा का शिशुकाल है आदिकाल। हिंदी भाषा का शब्द किस भाषा का है? तो फारसी का है, इम्पोर्टेंट है। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। उसके बाद हिंदी को आम बोलचाल की भाषा जॉर्ज ग्रियर्सन जाने हम लोग। भारत की सारी लिपियाँ निकली है तो ब्राह्मी लिपि से, वैदिक आर्य ने शुरू की है। उसके आगे गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी को दो भेद में बांटा गया है, उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी, ये लिपि का प्रकार है। तो उत्तर ब्राह्मी में हम लोग देखेंगे स्वरूप। तो उत्तरी ब्राह्मी में गुप्त लिपि, सिद्धात्मक लिपि और कुटिल लिपि है। ठीक है। और इसी प्रकार कुटिल लिपि को 2 प्रकार से बांटा गया, नगरी और शारदा। नगरी में पश्चिमी शाखा, पूर्वी शाखा, और शारदा में गुरुमुखी, लहदा, शारदा, टकरी, ये सभी है। इनको आगे और विभाजित कर किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और असमिया लिपि, उड़िया, ये सभी बांटा गया है। दक्षिणी ब्राह्मणी का स्वरूप कैसा है? तो दक्षिणी ब्राह्मणी का स्वरूप देखेंगे हम लोग
तो दक्षिणी ब्राह्मी को इस प्रकार से बांटा गया: तेलुगु कन्नड़ लिपि, तमिल कलिंग लिपि, ग्रंथ मलयालम लिपि। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा दिया है प्रताप नारायण मिश्रा ने। ये सभी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि वन लाइनर से मैं बता रहा हूँ। और अभी बिहारी भाषा, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये सब है ट्रिक। मैम भोज खालू, इसी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। पहाड़ी भाषा में कुआमिनी, गढ़वाल और नेपाली, ये सब पहाड़ी क्षेत्र की भाषा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे बनमाला। तो दोस्तों अभी ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आज मैं देखूंगा बनमाला। बनमाला का पहला चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग देखेंगे बनमाला। तो बनमाला क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वन कहा जाता है, और वनों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? बनमाला कहा जाता है। और ध्वनि आवृत्ति का सूचक है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? ध्वनि आवृत्ति का सूचक है। वाक्य की सार्थक इकाई क्या है? तो वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो वाक्य। ये सब इम्पोर्टेंट है, वन लाइनर है। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि वन और अक्षर में अंतर। वन और अक्षर में अंतर, तो वन क्या है? क ख ग घ। अक्षर क्या है? क में हलंत प्लस आ में हलंत प्लस का, ये सभी अक्षर है। जैसे ख में हलंत प्लस आ में हलंत मतलब खा, इसका निर्माण होता है। वनों के खंडन की अक्षर कहा जाता है। वनमाला अभी देखेंगे। वनमाला, तो वनमाला में आप देख सकते हैं कि बाना वन है,